हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस क्लास में कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। ओके, तो अभी तक हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसमें हमने कुछ फॉलोइंग टर्म्स पे बात की है प्रीवियस वीडियोस में। ओके, तो क्या क्या थे वो? बिजनेस ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स, कैपिटल, ड्रॉइंग, लायबिलिटी, अकाउंट, एसेट्स। यहाँ तक हमने हर टॉपिक कवर किया है और बहुत ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दी है हर क्लास में। ओके, सो आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको इजीली ये सारे जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ today we are going to talk about capital receipts and revenue receipts. Okay, so let's start. So now first is capital receipts. भाई सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो स्पेलिंग है receipts की वो ये होती है ओके, PTS, बट हम जब इसे प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसके जो P है वो साइलेंट होता है, तो हम इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? रिसीट्स। ओके, जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो हमें उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से पता होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू दिस। नाउ कैपिटल रिसीट्स होती क्या है? तो इट इज द अमाउंट, वो अमाउंट जो कि हमें डे टू डे एक्टिविटीज से नहीं मिलता। ओके, मीन्स ये जो अमाउंट होता है ना, ये आपको बिजनेस में आपकी जो डेली एक्टिविटीज होती हैं, ओके, जैसे आपने परचेज करा, सेल करा, ओके, और भी कई सारी चीजें आती हैं, जैसे इनकम रिसीव हुई आपको किसी वे में, कमीशन में या किसी इंटरेस्ट की फॉर्म में, तो ये सब जो रिसीट्स होती हैं ये अलग होती है और जो कैपिटल रिसीट्स होती है हमें डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से नहीं मिलती है। मीन्स ये हमें कभी कभार ही मिलती है, रेयरली। ओके, ये आपकी नॉन रिकरिंग नेचर होती है, नॉन रिकरिंग इन नेचर होती है। ओके, मीन्स जो रोज रोज जनरेट नहीं होती है। तो भाई अभी कैसी इनकम्स होती है जो हमें रोज रोज नहीं मिलती है? ओके, तो अब हम इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। ओके, सो सबसे पहली चीज आप ये देखिए, विच आर नॉट रिलेटेड टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर आपको पता है तो इसका मतलब आपको कैपिटल रिसीट्स अच्छे से मालूम है। नाउ नॉन रिकरिंग इन नेचर, ये भी हमने समझ लिया कि भाई ये रोज रोज जनरेट नहीं होती, डेली नहीं आती ऐसी इनकम्स। अब बात आती है कि ये कहाँ पे शो की जाती है ऐसी इनकम्स। तो ये कहाँ शो की जाती है? बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी में शो की जाती है। अब बैलेंस शीट में आपके सिर्फ एसेट्स या लाइबिलिटीज ही आते हैं, तो भाई अब ये कैसे शो होती है? सो लेट्स लुक हियर। ओके, एग्जांपल्स देखेंगे हम। सबसे फर्स्ट एग्जांपल अगर मैं इसका बोलती हूँ तो होगा कि आपने कोई फिक्स्ड एसेट को सेल कर दिया। ओके, जब हमने एसेट्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एसेट्स वो प्रॉपर्टी होती है जो कि अगर आप फ्यूचर में कभी सेल करते हैं तो उससे आपको कैश रिलीज होगा। ओके, तो अगर आपको कैश रिलीज हो रहा है, इट मीन्स आपके पास क्या आया? अमाउंट आया। और अगर आप एसेट को बेच रहे हैं, मीन्स आपने कोई लैंड बिल्डिंग बेचा, फर्नीचर बेचा, आपने कोई मशीनरी बेची, तो वो ये कि बहुत बड़े अमाउंट में होती है। ओके, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता। जैसे हमने लैंड बिल्डिंग बेचा तो वो लैक्स में होगी या करोड़ में होगी, तो उसका जो अमाउंट है वो बहुत ह्यूज अमाउंट होगा हमारे लिए। ओके, तो वो जो आपका रिसीट है, ओके, वो जो आपने एक अमाउंट रिसीव करा है वो क्या हो जाएगी? आपकी कैपिटल रिसीट। तो सबसे पहला तो आपका ये हो गया, वेट, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब भाई आपने फिक्स्ड एसेट बेच दिया, या फिर हो सकता है कि आपके पास कोई बहुत बड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी हो, आपने उसको सेल कर दिया। ओके, तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी सेल करी हो या फिक्स्ड एसेट सेल करा हो, तो आपके पास अमाउंट ही आ रहा है ना, मीन्स को एक कैपिटल रिसिप्ट ही आ रही है। सो आप क्या करेंगे? ये अमाउंट को कैपिटल रिसीट में डालेंगे। ओके, नाउ अगर हम कोई हमारा फिक्स्ड एसेट का लॉस हो गया, हमने उसे इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर लिया, ठीक है, तो आपका वो भी एक कैपिटल रिसीट हुई, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। इसे आप ध्यान से देखिएगा, ये सारे एग्जांपल्स आपको बहुत काम में आएंगे ये सब कैपिटल रिसीट्स को याद रखने में। ओके, क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, या फिर आपके इशू करे आपने कोई शेयर्स, ओके, या फिर कोई डिबेंचर्स, मींस इन केस ऑफ कंपनी,
भाई ये तो शेयर और डिबेंचर तो केवल कंपनी ही शेयर इशू करती है और डिबेंचर्स भी इशू करती है। ओके, तो ये कंपनी के केस में ही होंगे और ये आपका जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें नहीं होते। अब भाई अगर सपोज आपने कोई बड़ा सा लोन रेज किया है ना, तो अमाउंट ऑफ लोन आ गया आपका, तो वो क्या हो गए, सारे ह्यूज अमाउंट्स होते हैं, हमारे बड़े बड़े अमाउंट्स होते हैं। तो ऐसी जो रिसीट्स होती हैं, ऐसे जो अमाउंट्स रिसीव होते हैं हमें, वो किसकी कैटेगरी में आएंगे, कैपिटल रिसीट्स की कैटेगरी में आएंगे। ओके, तो यहाँ तक आपका कैपिटल रिसीट्स कवर हो गया। सो अब हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में। ओके, तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं। वो अमाउंट जो कि आपको डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज से रिलीज होता है। ओके, तो जैसे अभी हमने कैपिटल रिसीट्स के बारे में पढ़ा था, तो वो हमें डे टू डे एक्टिविटीज से नहीं मिलता था, और रेवेन्यू जो है वो नेचर में आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट होगा। ओके, तो ये दोनों में डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। ओके, ये सबसे मेन डिफरेंस और बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रेवेन्यू रिसीट्स। तो भाई अगर रेवेन्यू है ना, मीन्स कोई ऐसी इनकम है जो कि आपको डे टू डे एक्टिविटीज से रिलीज हो रही है, मिल रही है, तो वो क्या होगी, रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स होता है जो आपको बार बार जनरेट होती है। नॉन रिकरिंग मीन्स जो कभी कभार होगी। सो इट इज रिकरिंग इन नेचर। ओके, तो क्या हो रही है, ये आपको बिजनेस तो आप रोज ही कर रहे हैं, तो आपको ये रिकरिंग होती है नेचर में, और दे आर शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब भाई जो हमारी कैपिटल रिसीट्स होती थी, कैपिटल का मीन्स ही है ना बड़ा होता है। ओके, जैसे हम किसी भी बारे में बात करते हैं, जैसे कैपिटल पनिशमेंट हो गई, तो वो भी क्या होती है, आपकी एक मतलब जो आपकी एक बहुत बड़ी सजा दी जाती है जो आपको कोर्ट की तरफ से। ओके, तो कैपिटल वर्ड का मीनिंग ही कुछ बड़े अमाउंट से रिलेट होता है, बड़ी चीज से रिलेट करता है। ओके, तो यहाँ पे जब हम कैपिटल रिसीट्स की बात कर रहे थे, तो कहाँ एंट्री कर रहे थे, बैलेंस शीट में। भाई बैलेंस शीट जो होती है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है, आपका प्रॉफिट या लॉस बताता है। ओके, तो हमारी जितनी भी रेवेन्यू रिसीट्स है वो कहाँ एंटर करी जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स पे बात करेंगे कि ये कौन सी चीजों से जनरेट होती है, या ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होते हैं जब ये जनरेट होती है, तो इसलिए हम इन्हें P&L अकाउंट में डालते हैं। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, तो बेटा जैसे अगर आपको कोई इंटरेस्ट या फिर डिविडेंड रिसीव हो रहा है, ओके, आपको किसी कंपनी के आपने शेयर लिए और आपने उस पे अमाउंट आपको इनकम के तौर पे क्या मिला, इंटरेस्ट मिला या डिविडेंड मिला। ओके, या फिर आपने कोई गुड्स को सोल्ड आउट करा, आपने कोई भी गुड्स सोल्ड करते हैं तो क्या मिलता है आपको, कैश रिलीज होता है। बिजनेस में हम यही करते हैं। ओके, तो वहां से आपको जो भी अमाउंट होगा वो आपका रेवेन्यू रिसीट है। तो इस तरीके के जो भी अमाउंट होंगे, या फिर आपको कोई कमीशन मिल गई, ठीक है, कमीशन रिसीट, तो ऐसे जो भी अमाउंट होंगे वो किसकी कैटेगरी में जाएंगे, आपकी रेवेन्यू रिसीट की कैटेगरी में, और आप एंटर कहाँ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, तो आई होप कि दिस टॉपिक इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो आप इसे जरा ध्यान से देखिएगा, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।